हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं ज्योग्राफी का, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब तक हम कर चुके हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्लोब के बारे में। हमारी जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में हम कर चुके हैं। अब तक हमने लैटिट्यूड्स जो थी, मेजर जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स थी हमारी 5, जिसमें से इक्वेटर थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी, आर्कटिक सर्कल था और एंटार्क्टिक सर्कल था। हमने इन सब के बारे में कर लिया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा है हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्यों हमने लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर रखा है अपने इसको, अर्थ को हमने क्यों लैटिट्यूड्स में डिवाइड करा, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इन्हें लैटिट्यूड्स में डिवाइड करना पड़ा। एक तो हमने बताया था कि इनकी लोकेशन फाइंड आउट, किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, टाइम को बताने के लिए हमें लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड्स की भी पड़ती है, लेकिन लोकेशन के लिए लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और क्या ज़रूरत आ पड़ी, ठीक है। चलिए, आपकी बुक के पेज नंबर 12 का ऊपर वाला पोर्शन है जो मेरे पास है, ठीक है। हीट जोन ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone. अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है, जो टॉरेड जोन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला एरिया, ये सारा का सारा एरिया है ना, ये सब टॉरेड जोन है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टॉरेड जोन है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ सन की लाइट्स जो हैं, मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, तो जहाँ ये आपको रेड स्पॉट, जहाँ पे ये 2 पॉइंट लिखा रहा है, मान लो यहाँ पे सन है, तो ये वाला एरिया पे, इस एरिया पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है। इस एरिया पे सीधा, एकदम सीधा हीट पड़ती है। तो इसीलिए ये वाला एरिया साल में एक बार आप कह सकते हो कि बिल्कुल सीधी हीट यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए अब आप देखिए, जो किचन वाला रूम होता है या हमारी जो किचन होती है वो गर्म होती है, क्योंकि वहाँ पे हीट बड़ी ज़्यादा नज़दीक होती है ना। हम सेकंड रूम में चले जाते हैं, हम उससे आगे कोई हमारा तीसरा रूम बना या हम और कहीं चौथे रूम में चले जाते हैं, तो हमारी हीट जो है, गर्मी जो है वो कम हो जाती है। अब हम हीट के ज़्यादा पास रहेंगे तो ऑब्वियस है, मान लीजिए ये हमारा सन है और यहाँ से रेज पड़ रही हैं, तो भी कहाँ आएंगी, बिल्कुल सीधी इसी जोन पर आएंगी। जबकि यहाँ तक जाती जाती वो कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। देखो, इस जोन में आती आती टेढ़ी होगी, सीधी कहाँ आ रही है, इस टॉरेड जोन में। तो जहाँ हीट बिल्कुल सीधी आती है वो एरिया सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। तो हमारा जो ये एरिया है, कौन सा, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, वो एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए इसे टॉरेड जोन कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, द मिड डे सन नेवर शाइन ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन रेज, ये सेकेंड पैरा में कर रही हूँ, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, ठीक है। These are therefore called Tropic of these are called temperate zone. अब हुआ हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, अब देखिए, हमने पढ़ लिया कि टॉरेड जोन वो होता है जहाँ हीट एकदम सन की सीधी लाइंस जाती है, स्ट्रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो टॉरेड जोन हुआ। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा सन है, देखिए सन तो बहुत बड़ा है ना अर्थ से, तो मान लीजिए ये हमारा, एक सेकेंड में अच्छे से सन बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है। ये हमारा सन है। अब सन की जो रेज हैं वो कहाँ जा रही हैं, यहाँ तो एकदम सीधी जा रही है ना, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है, गर्म है। लेकिन जैसे जैसे वो इधर जा रही हैं, देखिए रेज कैसी हो गई है, टेढ़ी, और देखो ज़्यादा देर लग रही है ना। इसका मतलब कि जो ये बीच वाला एरिया हमारा आया, इस एरिया में क्या हो रहा है कि सन की रेज बिल्कुल सीधी नहीं आ रही हैं, सन की रेज थोड़ी सी कैसी आ रही हैं, स्लैंटिंग आ रही हैं, टेढ़ी आ रही हैं। और कोई चीज़ जब दूर तक जा रही है तो वो जो है उसकी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, थोड़ी सी कम गर्मी है। अब अगर इंडिया की लोकेशन में आपको दिखाऊँ ना, तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया आप देखेंगे थोड़ा सा
यहाँ पे आपको इंडिया दिख जाएगा, ठीक है। अब आधा इंडिया जो है वो टॉरेंट जोन में आता है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है वो टॉरेंट जोन में आता है, इसीलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। जबकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, वहाँ पे ठंडक रहेगी, मौसम और ज़्यादा जैसे बर्फ़ वगैरह होती है, ठंडा मौसम रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया, यानी कि टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का और टेम्परेट जोन सदर्न हेमिस्फेयर का, ये दोनों के दोनों एरिया टॉरेंट जोन से थोड़े से ठंडे रहते हैं, उतना गर्म नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है। अब उससे सबसे ऊपर वाला याद कीजिए, कहा था आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। नॉर्थ पोल में था आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और ये वाला, और उसके बाद आया साउथ में एंटार्क्टिक, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया आया 66.5 से, ठीक है, ये वाला एरिया क्या होता है, यहाँ ज़्यादातर ग्लेशियर्स होते हैं, ठंड होती है, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते सनरेज और भी ज़्यादा कम हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक जाते जाते दोनों पोल्स पे, तो दोनों पोल्स पे इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ज़्यादातर यहाँ पे एस्किमोज़ रहते हैं, एस्किमोज़ जो इग्लूज़ वगैरह बना कर रहते हैं, बर्फ़ के घर बना कर रहते हैं, या फिर हम लोगों के जैसे इंडिया के साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह वहाँ पे जाते हैं रिसर्च करने। नॉर्मल वहाँ पे हमारे जैसी पॉपुलेशन नहीं रहती है, वहाँ बहुत कम लोग ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, आपको बता दिया, 3 तरह के जोन बताए मैंने आपको। सबसे पहले आया टॉरेंट जोन। हीट जोन क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि यहाँ सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इसीलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है दोनों तरफ के, नॉर्थ का टेम्परेट जोन और साउथ का टेम्परेट जोन, ठीक है। नॉर्थ के टेम्परेट जोन में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक के बीच का एरिया रहता है, और यहाँ मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है करके। उससे ऊपर आता है हमारा आर्कटिक सर्कल के पास फ्रिजिड जोन, और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल के पास फ्रिजिड जोन। इन दोनों में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और इसी तरह अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ग्लेशियर्स रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप सबको, वैसे ये हो चुकी है आपकी, कि 0 डिग्री इक्वेटर जो होती है, ये वाली जो हमारी इक्वेटर है, ये सबसे लंबी क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है। और ये कैसे चलती हैं, पैरेलल चलती है, ऊपर जितनी भी जा रही हैं, ओके। अब ये देखिए 90 डिग्री पे ये ख़त्म हो जा रही, कैसे, 90 इधर 90 इधर, 23.5 और 66.5 को प्लस करके देखना आप, आपका 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। और जो कल मैं आपको बता रही थी वो ये बात थी कि हमने इनको 4 जोन में अगर बांट लिया, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, हाँ, तो 0 डिग्री से क्या किया, अगर 90 डिग्री एंगल नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे, साउथ में जाते हैं 90 डिग्री पे तो साउथ पे पहुंच जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट। यानी कि ये पूरा सर्कल कितने का है, ये पूरा सर्कल होता है 360 का, है ना। तो 90 90 90 और 90, सारे 90 90 मिलके क्या बन गया, 360 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हमें किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हमें उसके लैटिट्यूड्स भी देखने पड़ते हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी देखने पड़ते हैं, तब जाकर हमें उसकी लोकेशन का आइडिया होता है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ना लैटिट्यूड से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे कि हमें टाइम का कैसे पता चलता है, ठीक है। और टाइम्स, कहीं पे दिन है कहीं पे रात है, तो कैसे पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड है वो लंदन में है, आपको आज उसका बर्थडे है और आपको विश करना है, तो लंदन में तो अभी सुबह ही नहीं हुई, आपके यहाँ 12 बज गए होंगे, वहाँ तो नहीं हुआ अभी अगला दिन स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे करोगे, ये हम जब लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना उसी से हमें आइडिया होगा, ओके। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड्स करेंगे। थैंक यू।